नमस्कार दोस्तों। सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग याद जरूर रखना। भारत के किस शहर में सबसे पहली बार बिजली आई थी? भारत का ऐसा कौन सा शहर है जहां पर पहली बार बिजली आई थी? तो याद रखना, कोलकाता। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता शहर में सबसे पहली बार बिजली जो है आई थी। कौन सी मछली हवा में उड़ सकती है? ऐसा कौन सा मछली है जो कि हवा में भी उड़ सकती है? ऑप्शन है शार्क, जेलीफिश, फ्लाइंग या फिर डॉल्फिन। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश एक ऐसा मछली की प्रजाति है जो कि हवा में भी उड़ सकती है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज सफेद रंग किसे दर्शाता है? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग होता है बीच में, वह किसे दर्शाता है? तो याद रखना, वह शांति का प्रतीक होता है, वह शांति को दर्शाता है। दोस्तों, यदि इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर हाई लिखकर जरूर भेजें। मोबाइल नंबर 7999008730। इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप पर हाई पीडीएफ लिखकर भेजें और हम इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ फॉर्मेट आप लोगों को सेंड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए। दिल्ली शहर भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली शहर जो है भारत की राजधानी कब बनी थी? तो याद रखना 1911 में पहली बार दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था, जो कि अभी भी वर्तमान समय में भी भारत की राजधानी दिल्ली ही है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों, आप लोग आंकड़ा लगाना कि इनमें से कितने क्वेश्चनों का आंसर आप लोग सही दे पाए हैं, वे हमें कमेंट में जरूर बता देना। दुनिया की सबसे पुरानी मम्मी किस देश में पाई गई? दुनिया की सबसे पुरानी मम्मी जो है पेरू देश में इसका अवशेष मिला है। संविधान में भारत का नाम क्या लिखा है? संविधान में भारत का नाम क्या लिखा है? क्या भारत लिखा है संविधान में, या फिर इंडिया, या फिर भारत और इंडिया, या फिर हिंदुस्तान? तो याद रखना, संविधान में भारत का नाम भारत और इंडिया लिखा है, यानी कि इंडिया दैट इज भारत, दोनों ही नाम लिखा जो है संविधान में लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो याद रखना केरल का प्रसिद्ध त्योहार ओणम है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसे जीके वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलता रहे। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? ऑप्शन है लेह, लद्दाख, उत्तराखंड, मेघालय, अमरकंटक। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों लेह लद्दाख। जी हाँ दोस्तों, लेह लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर भारत में सबसे कम वर्षा होती है, जबकि सबसे अधिक वर्षा की बात करें तो मेघालय, सबसे अधिक वर्षा जो है मेघालय क्षेत्र में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार परमाणु बम कहां पर फेंका गया था? पहली बार परमाणु बम कहां पर फेंका गया था? तो याद रखना हिरोशिमा। जी हाँ दोस्तों, जापान एक देश है जहां पर हिरोशिमा एक शहर है, वहीं पर जो है परमाणु बम पहली बार फेंका गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में जीएसटी लागू करवाया किसने था? भारत में जीएसटी किसने लागू करवाया था? तो याद रखना विजय केलकर समिति। विजय केलकर नाम का एक समिति है जिसने ही जीएसटी लागू करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीएसटी प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा असीम दास गुप्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गैस को मृत्यु गैस के नाम से जाना जाता है? इनमें से वह कौन सा गैस है जिसको मृत्यु गैस के नाम से भी जानते हैं? तो याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एक ऐसा गैस है जिसको मृत्यु गैस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। और हाँ, अंतिम में हमें जरूर बताना कि इनमें से कितने क्वेश्चनों का आंसर आप लोग सही दे पाए हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ऑप्शन है 32 डिग्री, 35 डिग्री, 37 डिग्री, 39 डिग्री। तो याद रखना 37 डिग्री जो है मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग जो है भाग 5 जो है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है। लिटिल मास्टर के नाम से प्रसिद्ध है। इनमें से किस खिलाड़ी को लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर को जो है लिटिल मास्टर के नाम से जाना जाता है। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है?
हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? तो याद रखना 600। हमारे शरीर में टोटल जो है 600 मांसपेशियां होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है पिछले एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को आप लोग नोट में लिखते हुए चलना है और बार बार रिविजन करते रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? शरीर में यूरिया जो है किस अंग में बनता है? तो याद रखना यकृत। यकृत में जो है यूरिया का निर्माण होता है। भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया था? 1991, 1998, 2000 या फिर 2004? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 2000। जी हाँ दोस्तों, भारत में पहली बार जीएसटी का प्रस्ताव जो है सन 2000 में लाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? इनमें से सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन है ग्रेफाइट, लोहा, क्वार्ट्ज, हीरा। तो याद रखना हीरा। हीरा जो है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। दोस्तों यदि इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ चाहिए, इन सभी क्वेश्चनों को पीडीएफ चाहिए, तो हमारे मोबाइल नंबर 7999008730 इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप में हाय जरूर लिखें। वहां पर मैं इन सभी क्वेश्चनों को पीडीएफ जो है शेयर कर दूंगा। 7999008730 इस मोबाइल नंबर पर आप हमें हाई पीडीएफ लिख के भेज देना। मैं वहां पर इन सभी क्वेश्चनों को पीडीएफ जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट जो है किस धातु का अयस्क है? तो याद रखना एल्यूमिनियम। बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। पृथ्वी के ओजोन परत किस प्रकार की किरणों से बचाती है? पृथ्वी के जो ओजोन परत होती है वह किस प्रकार से किरणों से हमें बचाती है? तो याद रखना पराबैंगनी किरणों से जो है हमें बचाती है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन बस यही तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।